नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बारिश से बेहाल चेन्नई में पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। शहर के स्कूल कॉलेज बीते 16 दिनों से बंद है। हालात ये है कि सड़कों पर कई फीट पानी जमा है और लोगों को अस्पताल तक जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन की मदद के लिए सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। यहां तक कि चेन्नई एयरपोर्ट भी पानी से लबालब भर गया है। हालात ये हैं कि एयरपोर्ट के रनवे तक पानी में डूब गए हैं और विमान भी पानी में खड़े हैं। एयरपोर्ट के निदेशक दीपक शास्त्री ने कहा कि जब तक एयरपोर्ट पर जल स्तर में कमी नहीं आएगी, विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। असहिष्णुता पर बढ़ते विवाद के बीच कड़ा संदेश देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लोगों को अपने मन मस्तिष्क से विभाजनकारी विचारों को हटाना चाहिए और सार्वजनिक अभिव्यक्ति को सभी तरह की हिंसा से मुक्त करना चाहिए। उन्होंने विभाजनकारी विचारों को असल गंदगी करार दिया और गलियों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में और समाज को विभाजित करने वाले विचारों को दूर करने की अनिच्छा में है। गुजरात में स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण चुनाव के लिए मतगणना आज होगी। सभी के साथ सट्टा बाजार की भी नजर इस महत्वपूर्ण चुनाव की मतगणना पर है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। सट्टेबाजों ने 6 में से 3 महानगर पालिका पर बीजेपी की जीत का दावा किया है, वहीं 2 पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि 1 सीट पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य सरकारें किसी कैदी की जेल की सजा को माफ कर सकती हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस सवाल पर अपना फैसला सुनाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ करने और उनको रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के कारण ये संवैधानिक सवाल सामने आया है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि एचएल दत्तू बुधवार को ही रिटायर भी हो रहे हैं। असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार पर करारा प्रहार करने और इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मौन रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सहिष्णुता है, इसलिए सरकार अपने लोगों की बात सुने और पाकिस्तान से कोई गलत सबक नहीं सीखे, क्योंकि वह अपने लोगों की आवाज दबाने वाला एक विफल राष्ट्र है। लोकसभा में असहिष्णुता पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज असहमति के स्वर उठाने और विरोध प्रदर्शन करने का मतलब देशद्रोह हो गया है। केंद्र की एनडीए सरकार ने अमृतसर से बीजेपी के पूर्व एमपी और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाने की तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक सिद्धू का नाम सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। सिद्धू के नाम की सिफारिश सितंबर में कमीशन से रिटायर हुए पूर्व सिख मेंबर अजैब सिंह की जगह की गई है। गौरतलब है कि 2014 के आम चुनावों में अमृतसर के सीटिंग सांसद सिद्धू का टिकट काटकर वहां से अरुण जेटली को चुनाव लड़ाया गया था और जेटली वो सीट हार गए थे। साल 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट मामले का आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम यहां पास में नवी मुंबई के तलोजा जेल में मजे में है। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव ने बताया, अधिकारियों को 1.5 महीने पहले सौंपी गई मेरे 5 पन्नों की रिपोर्ट में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि गैंगस्टर जेल में किस तरह से मजे कर रहा है, जेल अधिकारियों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, अन्य कैदियों के लिए उसकी पार्टियां कैसी होती हैं और किस तरह से वह अनावश्यक अस्पताल आया जाया करता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि गौवध को लेकर हो रही अनावश्यक चर्चा के चलते देश की छवि खराब हो रही है और बांग्लादेश के उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि इसे लेकर इस्लामी कट्टरपंथी कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिम से ज्यादा गाय सुरक्षित है। थरूर ने लोकसभा में देश में असहिष्णुता की घटनाओं पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, दिल्ली स्थित केरल हाउस में कथित रूप से गोमांस परोसे जाने की अफवाह पर वहां हुई पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में कहा। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कुछ राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ लगाया गया सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप रद्द कर दिया, लेकिन देशद्रोह के आरोप को बरकरार रखा। साथ ही देश की तरक्की के रास्ते में बाधक के तौर पर आरक्षण व्यवस्था की आलोचना की। सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में संभावित मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि देशद्रोह में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। औरंगाबाद के एआईएमआईएम विधायक इम्तियाज जलील ने कहा कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग वहां मनोरंजन के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा घर में महज राष्ट्रगान गाना किसी को देशभक्त नहीं बनाता। जलील ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं और हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान के लिए बड़ा ही सम्मान रखता हूं।
लेकिन मैं सिनेमा घर में राष्ट्रीय गान गाकर इस महान देश के लिए अपनी देशभक्ति, सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित नहीं करना चाहता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।